आज की ये कहानी आपको एक सीख भी देकर जाएगी। वैसे तो हर घटना अपने आप में एक सीख होती है। अगर कोई अनजान बनकर धोखा दे तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छुपा हुआ दुश्मन सामने वाले दुश्मन से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। और इस कहानी में जिस तरह से चाल चली गई वो भी अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है। सो लेट्स स्टार्टेड टुडेस केस। आरती जायसवाल। एक लड़के को एक शादीशुदा लड़की से एक तरफा प्यार हो जाता है। शायद शादी से पहले वो उसे चाहता था। टुडेज ट्रू इंसिडेंट इज फ्रॉम पूर्णिया, बिहार। तो चलिए आज से ठीक 3 साल पहले की इस कहानी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़की की शादी जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और पड़ोस में एक विवेक नाम का लड़का रहा करता था जो इस लड़की को काफी पसंद करता था। दोनों में काफी बातचीत भी होती थी, मगर उसने लड़की को नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करता है। वक्त गुजरता गया और वक्त के गुजरने के साथ साथ इस लड़की की शादी एक दूसरे गांव में हो जाती है। और जिस लड़के से शादी हुई थी वो पेशे से राजमिस्त्री का काम किया करता था, मगर ये लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद ये लड़की काफी खुश थी और पति के घर आने के बाद इसने अपने पति के घर को यानी अपनी ससुराल को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था और ये घर गृहस्थी में लग जाती है। उसका पति भी अपनी पत्नी के साथ काफी खुश था। वो सुबह अपने काम पर चला जाता था और शाम को घर वापस आकर अपनी पत्नी के साथ घर में वक्त बिताता। और इसी दौरान उसका पति जब सुबह काम पर चला जाता है तो उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो वहां से किसी लड़के की आवाज आती है। वो लड़के से पूछती है तुम कौन हो, मगर वो लड़का डायरेक्ट उससे दोस्ती करने का प्रपोज करता है, दोस्ती का प्रपोजल रखता है। लड़की उसका फोन काट देती है, लेकिन वो लड़का बाज नहीं आता। वो बार बार इसी तरह उसे फोन करके उससे दोस्ती करने को कहता रहा। लड़की इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती है। वो सोचती है कि अपने पति को बता दूं, लेकिन उसे ख्याल आता है कि अभी अभी उसकी नई नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई है। इन बातों को लेकर कहीं उनके बीच कहासुनी ना हो जाए। अब वो सोचती है कि इस मामले को मुझे खुद ही सॉल्व करना चाहिए। फिर एक दिन उसी लड़के की कॉल आती है और वो उससे बात करती है। उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लड़का बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे अपनी बातों में लेता है। वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। ये तो गलत नहीं होगा, एक लड़का और एक लड़की दोस्त तो हो सकते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और क्यों मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। वो कहता है इंटरनेट का ज़माना है और आप कहाँ पर जी रही हो। उससे इस तरह की बातें बना देता है, लेकिन सच नहीं बताता कि वो कौन है, कहाँ रहता है। वो लड़की से कहता है मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे आपके साथ की पूरी ज़रूरत है। मुझे सिर्फ एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। काफ़ी इमोशनल बातें वो लड़की से करता है और जिसे सुनने के बाद उस लड़की का दिल पिघल जाता है और वो भी ये सोचती है कि दोस्ती की तो बात है और वो उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे उनकी बात होनी यहाँ पर शुरू हो जाती है। लड़की अपनी बहुत सी बातें उस लड़के से शेयर करने लगी थी और इसी बीच वो उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानने लगी थी। फिर एक दिन लड़का उससे कहता है कि मुझे आपको देखना है, क्या मैं आपको वीडियो कॉल पर देख सकता हूँ। पहले तो लड़की इनकार कर देती है, फिर लड़का जब ज़्यादा उसे फोर्स करता है तब वो तैयार हो जाती है। फिर वो लड़का वीडियो कॉल करके उसे देखता है, लेकिन अपने फ़ोन का कैमरा ऑफ कर देता है। उसे देखने के बाद वो वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर लड़की उससे पूछती है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तब ये लड़का उससे कोई बहाना बना देता है। इतने में उस लड़की का पति आ जाता है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन लड़की के मन में कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती है कि उसने मुझे तो देख लिया, लेकिन अपने आप को उसने क्यों नहीं दिखाया। पति के घर आने के बाद वो बिजी हो जाती है, फिर उस बात को वो भूल जाती है। जब अगले दिन पति अपने काम पर जाता है तब फिर से उस लड़के की कॉल आती है और वो उससे बात कर रही होती है। फिर वो कल की सारी बात उससे पूछती है। वो कहता है कि तुम मुझे देखना चाहती हो तो मैं दोबारा वीडियो कॉल करता हूँ, तुम मुझे देख लेना। अब जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव होती है उसी वक्त उसकी एक सहेली उसके घर पर आती है जिसके साथ उसे कहीं बाहर जाना था। वो सहेली से कहती है तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो अपनी सहेली से 2 मिनट को कहकर फ़ौरन अपने रूम में जाती है और कपड़े चेंज करके उसके साथ जहाँ जाना था वहाँ पर चली जाती है। उसे आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, तभी शाम भी हो जाती है
और उसका पति उसके घर पर आ जाता है। इस दौरान उसकी बात उस लड़के से नहीं हो पाती। फिर अगले दिन जब उनकी बातचीत होती है तब वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है तुम्हें पहले ही मैंने बता दिया था कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। तब वो कहता है तुम्हारा पति तो केवल एक राजमिस्त्री है, मैं तो एक बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ, तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पर लड़की साफ इनकार कर देती है। फिर यहीं से उस लड़के की सोची समझी साजिश शुरू होती है। वो लड़की को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे पास तुम्हारी कुछ पर्सनल पिक्चर्स हैं जिन्हें मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, पूरी दुनिया में तुम्हारी फोटोज को वायरल कर दूंगा और तुम दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। उस लड़की को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि मेरे पिक्चर्स तुम्हारे पास कैसे आ सकते हैं, मैंने तो तुम्हें कोई पिक्चर्स सेंड ही नहीं किए। लड़का फौरन पिक्चर्स उस लड़की को सेंड करता है जिसे देखकर लड़की के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद भी लड़की उससे शादी करने को साफ इनकार कर देती है और लड़का वही करता है जो उसने कहा था। उसकी फोटोज वीडियो वो इंटरनेट पर डाल देता है और फोटो वीडियो वायरल हो जाती हैं जिससे उस लड़की की बहुत ज़्यादा बदनामी भी होती है और ये पिक्चर्स और वीडियो उसके पति तक भी पहुंच जाती हैं। लेकिन लड़की बहुत हिम्मत की थी, वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो पति के आने का इंतज़ार करती है। जैसे ही पति आता है तो वो उससे 1000 सवाल कर बैठता है और उसका पति काफ़ी गुस्से में भी था। लेकिन तब वो बेझिझक अपने पति को पूरी कहानी सुनाती है। लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये सब कुछ हुआ कैसे। पति को उसकी बात पर यकीन होता है और वो उसकी हर बात पर यकीन करता रहा। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे क्योंकि फोटो हर जगह फैल चुकी थी। पति फौरन अपनी पत्नी को लेकर पुलिस के पास जाता है और फिर एक FIR लिखवाता है। यहाँ लड़की का कहना था कि जैसे ही उसने लड़के से शादी को इनकार किया तो वो उस लड़के ने उसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दी। लड़की ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उस लड़के से उसकी मुलाकात यानी फ़ोन पर बातचीत अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही शुरू हुई थी और इस बात की जानकारी उसके पति को बिल्कुल नहीं थी। पहले उस लड़के ने ज़बरदस्ती उससे दोस्ती की, फिर उसके बाद वीडियो कॉल पर भी बात करने लगा और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसके मना करने पर उसकी अश्लील फ़ोटो इंटरनेट पर वो डाल देता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि उसकी इस तरह की तस्वीरें उस लड़के तक कैसे पहुंची। दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ से पुलिस ने साइबर थाने जाने की सलाह दी और दोनों साइबर थाने पहुँचते हैं, मगर साइबर थाने में आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। दोनों काफ़ी इमोशनल और परेशान थे और परेशानी की वजह से फिर दोनों उसके बाद SP कार्यालय पहुँचते हैं। दोनों पति पत्नी ने SP आमिर जावेद के सामने पूरे मामले की शिकायत की और यहाँ SP ने इस मामले में जल्दी ही एक्शन लेने की बात भी कही। SP ने कहा कि ऐसा कोई आवेदन कार्यालय में आया है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में आरोपी खुला घूम रहा था। पति पत्नी बहुत ही परेशान थे। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होने की वजह से दोनों को काफ़ी बदनामी भी उठानी पड़ी थी। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने या किसी को बदनाम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का परिवार बर्बाद करने से किसी को क्या मिलेगा। लेकिन इस तरह के क्राइम आजकल बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं और कड़ी तहकीकात के बाद लड़के के मोबाइल नंबर से सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब लड़का उस लड़की के सामने आता है तब लड़की के उसे देखकर होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं उसी के गांव का था जिससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, यानी विवेक, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, जिसे वो अपना अच्छा दोस्त मानती थी और वो उसे पसंद करता था। लेकिन वो कभी नहीं समझ पाई कि विवेक उससे मोहब्बत करता है, वो भी एक तरफा मोहब्बत, और ना कभी विवेक ने उससे कहा कि वो उसे प्यार करता है या पसंद करता है। फिर विवेक सारी सच्चाई बयान करता है कि किस तरह उसने लड़की के अश्लील फोटो लिए और वीडियो ली और फिर उसे बदनाम किया। एक दिन जब विवेक ने उसे वीडियो कॉल की थी, वीडियो कॉल रिसीव तो हो जाती है, लेकिन ये महिला सहेली के आ जाने पर वीडियो कॉल कट करना भूल जाती है। तभी उसे अपनी सहेली के साथ कहीं बाहर जाना था और वो रूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है और अपने फ़ोन को ड्रेसिंग टेबल पर सीधा खड़ा करके रख देती है और भूल जाती है कि वो फ़ोन रिसीव कर चुकी है। उस टाइम विवेक उसकी अश्लील वीडियो फ़ोन द्वारा ही बना लेता है, लेकिन छोटी सी गलती इस महिला को इतनी भारी पड़ेगी शायद वो ये नहीं जानती थी। ये सब सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाती है
और जिस पर उसने इतना भरोसा किया, उसे अपने दोस्त की तरह समझा, उसने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन आखिर वक्त पर होना क्या था, बस ये लड़की पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की विनती करती है, मांग करती है। तो ये थी आज की कहानी। किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें। हर क्राइम की कहानी एक सीख छोड़कर जरूर जाती है। और इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। जय हिंद।